प्यार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। शिव की आराधना कैसे करें, भोलेनाथ को हम कैसे मनाएं, कैसे महादेव की पूजा अर्चना हो, कैसे शिवत्व का संचार हमारे जीवन में हो, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है। और आज कैसे हम भोलेनाथ को, हम अपना आराध्य को किस तरह से मना सकते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने शिव पर ना जाने कितनी ही टीकाएं लिखी हैं, जो कई वर्षों से शिव के ऊपर कई टीकाएं लिखते आए हैं, उनके बारे में लोगों को बताते आए हैं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं परम पूज्य शिव योगी रघुवंश पुरी जी महाराज का। महाराज श्री, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। भगवान शिव के कुछ ऐसे संकट नाशक मंत्रों की तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, ताकि उनके जीवन में जो संकट है, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, भगवान शिव के मंत्रों से वो परेशानियां, वो संकट भी दूर हो जाएं। वाह, बहुत सुंदर। महादेव के मंत्र तो अनंत हैं, और जहाँ तक पुराणों की बात है, शास्त्रों की बात है, वेदों की बात है, तो वेद से लेकर के स्मृतियां तक सभी महादेव के मंत्रों से भरा हुआ है जी। वेद में नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः जाते रुद्र शिवातनु घोरा पापकाशिनी। ये सब रुद्री के वेद के मंत्र हैं। लेकिन सामान्य जनों के लिए हम पुराणों में प्रवेश करते हैं, और उससे भी सुंदर है शिव रहस्य। शिव रहस्य 8 खंडों में है, जो अगस्त्य मुनि के द्वारा रचित और दक्षिण में भी प्राप्त है। उसका हिंदी में अनुवाद नहीं हो पाया है। उस शिव रहस्य के अंदर बहुत से मंत्रों का प्रतिपादन अगस्त्य जी ने किया है। उसमें से एक सुंदर सा मंत्र मैं लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जो भगवान शंकर का अत्यंत प्रिय, अत्यंत सरल और संकट नाशक है। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी, संकट या ऐसे स्थिति आ जाए कि चित्त दिग्भ्रमित हो जाए, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या उपाय करूं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र को केवल 108 बार शांत हो करके महादेव का ध्यान करते हुए पढ़ लेना है। केवल वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम तारकाय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम तारकाय नमः। 3 बार हमने इसलिए कहा कि जिससे आप लोगों को साफ और सुंदर ढंग से समझ में आ जाए। भगवान शंकर संपूर्ण दुखों से तारने वाले हैं, और तारने वाले होने से, संकट से तारने वाले होने के कारण भगवान शंकर का नाम है तारक ब्रह्म। चाहे देवता हो, दैत्य हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, पन्नग हो, राक्षस हो, असुर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जिसने भी भगवान शंकर की उपासना की, महादेव की उपासना की, उसे यथेष्ट फल भगवान शंकर ने प्रदान किया ही है। कभी कोई भगवान शंकर के दरवाजे से, दर से खाली नहीं गया। उनका क्या वर्णन करें, महादेव का क्या वर्णन कर सकते हैं। बानासुर से ले ले में, रावण से ले ले में, एक से उनके भक्त हुए। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शंकर ने अमर कर दिया। उपमन्यु को भगवान शंकर ने मालपुआ का पहाड़ दे दिया। कितना खाएगा, 7 समुद्र दे दिए, घी के, शहद के, दही के, दूध के। भगवान शंकर तो इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि अपने तन पर वस्त्र नहीं रखते, लेकिन देने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं। जो गया दैत्यों को दिया, दानवों को दिया, असुरों को दिया, देवों को दिया, गंधर्वों को दिया, देवियों को दिया, भगवान विष्णु तक को दिया, ब्रह्मा तक को दिया। और कोई उदंड
अहंकार के, प्रचंड अहंकार के कारण कोई भयंकर उदंड हो जाता है तो भगवान शंकर उसको दंड भी देते हैं। ब्रह्मा को दंड दिया, दक्ष को दंड दिया, अग्नि को दंड दिया, बहुत से लोगों को दंड दिया। इसलिए भगवान शंकर सर्वदाता है। ऐसे भगवान शंकर का ये प्यारा मंत्र है, ओम तारकाय नमः। श्रद्धा से, विश्वास से, भावपूर्ण होकर के, प्रेम पूर्ण होकर के, ध्यान पूर्वक अपने चित्त को एकाग्र करके और 108 बार कोई कर लेवे तो निश्चित रूप से उसके संकट का नाश हो जाता है। ऐसे हमारे महादेव का ये वरदान है और शिव भक्त होने के कारण मेरा ये जीवन में अनुभव हुआ है कि जब भी कोई भयंकर संकट आता है तो महादेव याद करने पर किसी भी रूप में प्रकट होकर के, किसी भी तरीके से प्रकट होकर के और किसी भी वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, उपाय के रूप में प्रकट होकर के उसके संकट का नाश करते ही हैं। ऐसे महादेव को हमारा बार बार प्रणाम। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दें।